बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी आज पटना पहुंचे हैं। पटना बीजेपी कार्यालय में पटना ओबीसी मोर्चा की बैठक हो रही है। उस बैठक में सुशील मोदी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ सुशील मोदी ने तमाम उन बातों को बताया है जिस तरीके से ओबीसी के लिए मोदी सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो ओबीसी कोटे में आरक्षण की बात हो या फिर ऊपरी जाति में आरक्षण की बात हो। वो उन तमाम कामों के बारे में सुशील मोदी बता रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार ने ये सारे काम किए वो ओबीसी के हित में है। साथ ही साथ सुशील मोदी से एक और सवाल किया गया कि जिस तरीके से पीएम मटेरियल पर लेकर बिहार में सियासत तेज है, जिस तरीके से जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम योग्य बता रही है, इस पर भी सुशील मोदी से सवाल किया गया। लेकिन सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई टिप्पणी वो इस सवाल पर नहीं देना चाहते, यानी कि साफ तौर पे उन्होंने चुप्पी साध ली है, नो कमेंट्स इस पे कर दिया है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल था कि तेजस्वी यादव बिहार में अफसरशाही को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। इस पर सुशील मोदी ने करारा जवाब दिया है लालू यादव को और लालू परिवार को कि जिस तरीके से लालू यादव के समय में अफसरशाही चरम पर थी, जो अधिकारी थे वो खैनी रगड़ते थे, इस तरीके के जो वाक्य है वो सुशील मोदी के द्वारा आज इस्तेमाल किए गए हैं। क्या कुछ कहा सुशील मोदी ने, आप सुनिए। सर, ओबीसी को कैसे मजबूत करना है? उठाओ मत। देश में ओबीसी को कैसे मजबूत करना है, बिहार में कैसे मजबूत करना है? ये जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है। और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया और सरकार में पंडित कैलाश पति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया। और जब चुनाव कराया 2003 में तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय है उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को